हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसा कि पिछली कक्षा में पौधों के बारे में पढ़ा, उनके भागों के बारे में पढ़ा, जिसमें था क्या कहते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके बारे में विशेष अध्ययन किया हम लोगों ने। तो आप लोग पढ़ लिए हैं जड़ पौधे का जो मुख्य भाग होता है, जिसके द्वारा पौधे जमीन से स्थिर रहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे का अगला भाग, तना। तना क्या होते हैं, इनका क्या कार्य है, इनका क्या महत्व है पौधों के जीवन में, इसका हम लोग विशेष प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक नॉर्मल सा पौधा बना रहा हूँ। इसे आप लोग भी ड्रा कर सकते हो। ये हो गया हमारा पौधा, ठीक है। ये देखिए, ये पौधा है और इसका नीचे का भाग जो है, इसमें मान लीजिए सब जड़ें निकली हैं और इसके बगल वाला ये जो भाग है क्या है, तना। इसको इंग्लिश में स्टेम, ये स्टेम है। अब देखिए, पौधे का जो जमीन से ऊपर भाग होता है, जो जमीन के अंदर होता है वो जड़ होता है। जो जमीन के ऊपर निकलना शुरू होता है, सबसे पहले जो भाग निकलता है वो तना होता है। तने का क्या कार्य है, आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तने का। पौधों का जो तना होता है उसका अध्ययन करेंगे। तने का क्या कार्य होता है पौधों में। पौधों में तने का कार्य क्या होता है, जो जड़ होते हैं, जो खनिज लवण और जल को अवशोषित करते हैं, उसको क्या करते हैं, इसी तने के माध्यम से। तने में देखो कुछ और भाग होते हैं जो जाइलम कहलाता है। इसमें पतली पतली केशिकाएं होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, कूप जो नलिकाएं जैसी। इसमें जाइलम होता है, ये संवहन ऊतक होता है। जो जाइलम होता है ये एक प्रकार से संवहन ऊतक है। इसका कार्य है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधों के या पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है, संवहनित करता है, यानी उसको पहुंचाता है। कौन, तना। यदि तना ना हो पौधे को क्या कहते हैं, जल और खनिज लवण प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जल का काम क्या होता है, तो देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उसमें जल का प्रयोग होता है H2O का, जिसमें से वह पौधे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा तने का क्या कार्य होता है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं। अच्छा, उस तने, देखिए कुछ पौधों के तने जो होते हैं कठोर होते हैं, कुछ पौधों के तने बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे इससे पहली कक्षा में जो हमने बताया था, जो साग होता है, साग, हर्ष, जो घर पे आप लोग सब्जी के रूप में जिसका प्रयोग करते हो, जैसे पालक हो गया, इन सब के तने क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। इनको हाथ से भी आप तोड़ सकते हो। लेकिन कुछ पौधों के जो तने होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, उनको हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे आम का पेड़ ले लीजिए, महुए का पेड़ लीजिए, उनके जो तने होते हैं क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। ये तने आसानी से हाथों से नहीं टूटते हैं। ये तने आसानी से हाथों से नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी मजबूत एवं काष्ठीय होते हैं। वृक्ष हमने बताया था ना, जैसे पौधे के देखे थे, शाख वाले होते हैं, झाड़ी वाले वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं। इसके बाद वृक्ष के बारे में बताया था ना, 3 प्रकार के। तो जो वृक्ष होते हैं उनके तने क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। अच्छा, उनके तनों का प्रयोग कहाँ करते हो, फर्नीचर बनाने में। जैसे फर्नीचर में जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, फर्नीचर अगर बनाना होगा, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजे, बेड इत्यादि, और भी फर्नीचर बनते हैं। आपका जो डेस्क बना है, टेबल बना है, मकान भी बनाते हैं इसी तने से। अगर तना नहीं मजबूत होगा तो क्या कहते हैं, इस तरह हम इनका निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो समझ गए ना, पौधे का जो तना होता है क्या होता है, काफी
मजबूत होता है। चलो हम इसके बारे में कुछ लिख दे रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल बताया, अब आप लोग लिखिए तना, हेडिंग डालिए तना, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए स्टेम। देखो यह पौधे का बाहरी भाग होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित खनिज लवण तथा जल का संवहन करते हैं एवं पौधे के विभिन्न भागों में प्रवाहित करते हैं। अब ध्यान दो, जो तना होता है जड़ द्वारा जो अवशोषित होता है खनिज लवण जल, इनका संवहन तने में उपस्थित जो संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम होते हैं, उसके द्वारा होता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना ही जानिए कि तने में क्या होते हैं, अनेक नलिकाएं होती हैं पतली पतली, जिसके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में खनिज लवण और क्या कहते हैं जल का संवहन होता है। इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। और फिर देखो, यह पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है। जो तना होता है पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है। यही जिसके तने देखो, कुछ पौधे होते हैं देखते होंगे उनके तने क्या होते हैं, ऐसे लिपटे हुए चलते हैं। जैसे कद्दू देख लो, कद्दू देखते हो गाँव में, हीरा ककड़ी नेनुआ सलपतिया, इन सबके अमरबेल, इन सबके जो तने होते क्या होते हैं, अपने बल पे अपने सहारे से स्टैंड यानी खड़े नहीं हो पाते हैं, क्या होते हैं दूसरे के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। देखो गांव में जाकर के लोग सब्जी लगाते हैं तो उसको छत पर चढ़ाने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, कोई सहारा लगाते हैं, डंडा लगा देते हैं ताकि दीवार के सहारे उस डंडे के सहारे वो छत पर चला जाए, तब जाकर के वहां देखते होगे फल उसमें लगता है। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो उनको सहारे की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने आप स्टैंड रहते हैं। देखो नीम महुआ जामुन, ये सब के तने क्या है, कभी बहुत जब बड़े हो जाते हैं इनको सहारे की जरूरत नहीं होती, काफी मजबूत होते हैं। इस तरह आप बता सकते हो कि तने जो होते हैं पौधे का जो प्ररोह होता है, प्ररोह हमने बताया ना, जमीन के ऊपरी वाला भाग जो होता है क्या होता है, प्ररोह होता है। प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है, वही हमने बोला ना कि तना जो होता है पौधे का सबसे कठोर भाग होता है, जिसको स्तंभ कहते हैं। इसी तने को स्तंभ माने जानते हो क्या होता है, खंभा, देखे होंगे ना। तो उसी तरह कुछ पौधों को देखो तनों का प्रयोग क्या करते हैं, पिलर के रूप में प्रयोग करते हैं, खंभे के रूप में प्रयोग करते हैं। और कुछ तनों का प्रयोग घर में जो छत लगती है, मकान बनते हैं, उसमें उसके सहारे के लिए जो होता है तक्का बोलते हैं गांव में, उसको लगाते हैं इसी तने के द्वारा। देखो सफेदा देखते हो ना, जो गांव में होता है सफेदा, उसको लगाते हैं कहाँ पर, छत जब बनता है तो उसका स्लेब जब बनता है तो उसमें नीचे से सहारा देने के लिए उसको लगाते हैं हम। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उसको लगाओगे नहीं, मजबूत भी होता है। अगर कमजोर रहेगा तो उसका आप प्रयोग करोगे नहीं करोगे। तो इस तरह आप तने का कार्य क्या है, तना क्या है, पौधे का कौन सा भाग होता है तना बताओगे। पौधे का सबसे पौधे का सबसे कठोर भाग होता है तना होता है, ये जमीन के ऊपरी भाग होता है पौधे का। इसको बता लोगे ना, किसी तरह कोई समस्या नहीं है ना। चलो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तने का आगे हमें क्या देखना है। पत्ती, पत्ती इसको इरेज करें, लिख लोगे क्या दें, अभी टाइम लोगे, ठीक है लिखो।
अब अगला भाग हम लोग पढ़ते हैं पत्ती। ये पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पत्ती। यदि पत्ती ना हो तो पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। अब सोचो कैसे बिना पत्ती के पौधे जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। पहले सबसे पहले हम देखते हैं पत्ती। अच्छा, आपको अगर पौधा दे दिया जाए तो कैसे पता करोगे कि पत्ती है? लीफ। सपोज ये मैंने बनाया, ध्यान दीजिए। ये क्या हो गई? पत्ती हो गई। ठीक, ये पत्ती हो गई। ये पौधा है, पौधे का सबसे हरा भाग होता है। ये क्या होता है? इसको कहते हो पत्ती ना। पौधे का हरा भाग होता है। पत्ती कैसी होती है? हरी होती है। इसके पीछे कारण क्या है हरी होने का? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्ण हरित पाया जाता है। इसी की उपस्थिति की वजह से पत्तियां क्या होती हैं? हरा होते हैं। और ये देखिए, ये जो पत्तियां जहां से लगी रहती हैं इसको क्या कहते हैं? पर्ण आधार। इसको लिखो पर्णाधार। यानी जहां से पर्ण या पत्तियां जुड़ती हैं उसको पर्ण आधार कहते हैं, जिस आधार से। ये हो गया। और फिर देखो ये इसके बगल में निकलता है जो डंठल जैसा संरचना होती है, पर्ण वृंत। पत्ती के जो डंठल जैसा भाग यहाँ से तने से जो जुड़ के निकलता है वह पर्ण वृंत कहलाता है। और फिर देखो ये वाला भाग, ये जो ऐसे गया है, ये देखिए, देख रहे हो ना, ये भाग, इसको मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा यानी इसको मिड रिब भी बोलते हो। ये हो गया। और फिर ध्यान दो, और ये सबसे वाला भाग, ये सबसे वाला भाग, ये पर्णाग्र यानी पत्ती का अग्रभाग। ठीक, देख रहे हो ना, पर्णाग्र। अब पूरा यहां से ले करके, यहां से जहां से पत्ती निकलती है, यहां से ले करके यहां तक पूरा भाग क्या कहलाता है? पर्ण फलक। क्या कहलाएगा? पर्ण फलक। तो समझ गए ना, पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। हरी होने से उनको फायदा क्या है? इस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। अच्छा, ये जो भोजन बनते हैं, पत्ती मान लीजिए यहाँ से भोजन बना, इसमें देख रहे हो ना मध्य सिरा है और भी सिराएं हैं पतली पतली। इसके द्वारा भोजन क्या होता है? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम ऊतक होता है। लिख लो, चाहे पहले यहां लिख लो, पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां हरी होती हैं। क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। फिर पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पौधों में भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? पत्तियां करती हैं। समझ गए? इसको इतना लिखो। और फिर देखो, इन्हीं पत्तियों से क्या होता है?
पत्तियों के जो किनारे होते हैं उस पे क्या होते हैं, सतहों पर अनेक छिद्र होते हैं। जो पत्ती की सतह होती है यहाँ सब पर क्या होते हैं, अनेक छिद्र होते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, रंध्र। इन छिद्रों द्वारा क्या करती हैं पत्तियां, श्वसन का कार्य करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, श्वसन का कार्य करती हैं। जो पत्तियों पर छिद्र होते हैं उसके द्वारा पत्तियां श्वसन का कार्य करती हैं। और फिर देखते हैं श्वसन के साथ साथ देखते होंगे वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करती हैं। वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या होता है, जल का पौधों से अंदर से पत्ती के थ्रू क्या कहते हैं, वाष्प रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के जल का निकलना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण। जब हम वाष्पीकरण कब कहलाता है, जब जैसे हम स्टोव पे, गैस के चूल्हे पे पानी को क्या करते हो, उबालते हो। तो उबालने के बाद देखते हैं कि पानी जो है, जैसे मान लीजिए भगोना ले लो, भगोने में क्या करो, पानी रखो, उसको काफी देर तक गर्म करो, उबालो तो देखोगे वाष्प के रूप में निकलता है। तो ठीक उसी तरह पत्तियों में से भी, पौधों में से भी पानी जो होता है वाष्प के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन। और फिर इन्हीं पत्तियों के द्वारा क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। लिख लो, चाहे इतना इसको लिखो, हम यही बगल में लिख दे रहे हैं, इसको लिख लो। हाँ देखो, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। फिर लिखो, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। फिर लिख सकते हो नीचे, पौधों में पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। आगे लिख लो, पौधों में पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है यहाँ प्रकाश संश्लेषण की, तो उस समय इनका जो होता कार्य भोजन बनाने का होता है। और फिर ध्यान दो, एक चीज हमने ये भी बताया ना, पत्तियां जो होती हैं, जो भोजन बनता है उसको क्या करती हैं, पौधे के तने तक, तने से के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसमें जो होती हैं शिराएं होती हैं, क्या कहते हैं, इस सबसे पतली पतली जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, इसको फ्लोएम तक बोलते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, पौधों में भोजन का संवहन होता है। तो हम लोगों ने आज सिर्फ जड़ और तना और पत्ती के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फूल के, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा शीघ्र लेकर के हम आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।